नमस्कार, मैं हरनारायण, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और आज अ, मशीन डिजाइन की लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज बात करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका। फ्लेंज कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू फ्लेंजेस keyed to the shaft. The flanges are connected together by means of bolts arranged on a circle concentrate to the shaft. Power is transmitted from driving shaft to flange on driving shaft through key, from flange on driving shaft to the flange on driven shaft through bolts, and then to the driven shaft through key again. Projections is provided on one of flanges and a corresponding races is provided in the other for proper alignment. Flange coupling is of two types, unprotected and protected type. These are shown in figure. If in case failure of bolts occur during the operation, the bolts may hit the operator. In case of unprotected flange coupling, to avoid this, protective circumference flanges are provided in the protected type flange coupling. So कपलिंग के बारे में हमने पूर्व में पढ़ लिया है कि कपलिंग क्या करती है। कपलिंग दो कोएक्सियल शाफ्ट को कपल करने के जोड़ने के काम में आती है एक परमानेंट तरीके से, ताकि ड्यूरिंग रनिंग दोनों शाफ्ट जुड़ी रहे। तो जो शाफ्ट को जोड़ा जाता है वो इस कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। फ्लेंज कपलिंग्स उन्हीं में से एक है। ये दो तरीके की होती है, प्रोटेक्टेड टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप। प्रोटेक्टेड टाइप जिसे अनप्रोटेक्टेड टाइप की फ्लेंज कपलिंग ये बताई हुई है यहाँ इस प्रकार की है। और प्रोटेक्टेड टाइप के अंदर ये हो जाता है कि जो बोल्ट्स है, इस बोल्ट्स के ऊपर एक और हम लाइनिंग हो जाती है और जो प्रोटेक्ट करती है इन बोल्ट्स को, ताकि अगर बोल्ट्स टूटते हैं और वो दूर ऑपरेटर को नहीं लगे, वहीं पे गिर जाए। इसके डिजाइन के अंदर जो रिलेटिव डायमेंशंस यहाँ है कि जो डायमीटर ऑफ डी है, स्मॉल डी जो कि शाफ्ट की है, उसके रेस्पेक्ट में सारी डायमेंशंस हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सारी डायमेंशंस का मतलब है कि की डायमेंशंस क्या रहेगी और बोल्ट की डायमेंशंस क्या रहेगी, फ्लेंज की मोटाई क्या रहेगी, हब की डायमीटर क्या रहेगी। इन सारी चीज़ों की हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लेंज अनप्रोटेक्टेड टाइप की में कौन कौन से हैं जो अलग अलग डायमेंशंस है। आउटर डायमीटर ऑफ हब डी इक्वल्स टू 2d। जो कैपिटल डी है वो 2 टाइम्स रहेगी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट से। पिच सर्किल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स d1 इक्वल टू 3d। आउटर डायमीटर ऑफ फ्लेंज d2 इक्वल टू 4d। लेंथ ऑफ द हब l इक्वल्स टू 1.5d। थिकनेस ऑफ फ्लेंज tf इक्वल्स टू 0.5d। thickness of protective circumferential flange TP equals to 0.25d, where d is the diameter of the shaft to be coupled। इस प्रकार का ये स्केच है जिसके द्वारा हम ये बनाएंगे। डिजाइन प्रोसीजर के अंदर डिजाइन ऑफ शाफ्ट, जो हमने पूर्व में लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शाफ्ट की डिजाइन किस प्रकार से की जाती है, तो उस प्रकार से ही शाफ्ट की डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ हब, डिजाइन ऑफ हब के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हब है एक होलो शाफ्ट के रूप में कार्य करेगा। तो हब इज डिजाइन कंसीडरिंग इट एज होलो शाफ्ट विद इनर डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड आउटर डायमीटर डबल ऑफ दैट। इट इज चेक्ड फॉर टॉर्सन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यहाँ जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है टाउ इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाई जे, शुड बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस। यहाँ टी
ट्विस्टिंग मोमेंट रहेगा, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट ऑफ द शाफ्ट जो कि d/2 रहेगी। डिजाइन ऑफ की हमने पहले देख लिया है। डिजाइन ऑफ की शाफ्ट के रेशियो में हमने पहले कैलकुलेट किया, सेम सिमिलर वे में यहाँ की का डिजाइन हम कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ फ्लेंज। द फ्लेंज इज सब्जेक्टेड टू शियर at the junction of the hub as it transmit torque through the bolts area resisting shear. Where is the thickness of the flange? तो ये T है, thickness of the flange है। if T is the torque transmitted tangential force क्या हो जाएगा, अगर T टॉर्क शाफ्ट ट्रांसमिट कर रही है तो सरकमफेरेंशियल फोर्स है वो F=2 हो जाएगा T/D/2, जहाँ D डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है। इसको शियर स्ट्रेस टाउ F/π/dt F/d और TF थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। अब इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है बोल्ट्स की डिजाइन, कि कितने बोल्ट लगेंगे, किस साइज के लगेंगे। तो ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क फोर्स act perpendicular to the bolt's axis and the bolts are subjected to shear and crushing stresses. Let n be the total number of bolts. Force acting on each bolt Fb बराबर T/n d1/2। ये Fb फोर्स उन बोल्ट्स पे लगेगा, सारे बोल्ट्स पे, n नंबर ऑफ बोल्ट्स यहाँ रहेंगे। d1 पिच सर्किल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, जिस पिच सर्किल डायमीटर पे फ्लेंज पे बोल्ट लगने। एरिया रेजिस्टिंग पर बोल्ट π/4 dc²। dc है यहाँ कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ प्रत्येक बोल्ट के अंदर Fv/π/4 dc का स्क्वायर, जो कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए परमिशिबल शियर स्ट्रेस के। एरिया अंडर क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा क्रशिंग Fb/dc Tf, ये क्रशिंग स्ट्रेस पे आएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट करेंगे और सारी डायमेंशंस हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद प्रोटेक्टेड टाइप की जो प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग है उसकी डिजाइन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।